हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, सिद्धांत ये कहता है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें बेहद इम्पोर्टेंट हैं, एक विलगित निकाय और आवेश, कुल आवेश सदैव नियत रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विलगित निकाय पर। विलगित निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसका बाह्य वातावरण से कोई संबंध नहीं है। विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। और कुल आवेश का मतलब निकाय में जितने भी कण होंगे सबका आवेश जोड़कर कुल आवेश निकाला जाएगा। तो यदि निकाय विलगित है तो उसका कुल आवेश सदैव नियत मतलब कांस्टेंट बना रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। फ्रेंड्स, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये किसी पदार्थ के परमाणु का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, उसके परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए नाभिक पर धन आवेश होता है। बाहर ये विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वही आवेश एक प्रोटॉन का भी होता है। चाहे किसी भी पदार्थ में देख लें, ये एक और उदाहरण है जिसमें भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें भी बाहर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होगा उतना ही एक प्रोटॉन पर धनावेश होगा। अब हम इसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा निकाय केवल एक ही पदार्थ, एक ही कण से मिलकर बना है। ये केवल एक कण है, एक ही पदार्थ का एक कण। तो अब यदि ये विलगित है तो ना तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं, ना बाहर के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता तो इन प्रेजेंट कंडीशन इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? बाहर जितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो बाहर 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ माइनस का 6e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का माइनस के 6e। ऐसे एक प्रोटॉन का प्लस ई होता है तो 6 प्रोटॉन का प्लस 6e। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब ये टोटल चार्ज 0 तब तक रहेगा जब तक इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं लेते या इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं देते। तो चूंकि ये विलगित है तो इसलिए सदैव इसका चार्ज 0 ही बना रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या विलगित निकाय में केवल एक ही कण होता है? नहीं, हम यहाँ मानते हैं विलगित निकाय में कोई दो पदार्थ हैं जिनके ये दो अलग अलग कण इसमें लिए गए। अब लेकिन इन दोनों से मिलकर अगर हम निकाय बना रहे हैं तो इसको विलगित तब माना जाएगा जब ये दोनों आपस में तो संबंधित हों, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इसमें शामिल ना हो। मतलब ये दोनों आपस में तो इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई तीसरा ना तो इनको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। चलिए चेक करते हैं ऐसा निकाय जिसमें ये दो कण हैं। तो अब अगर इसमें ये दो कण होंगे तो अलग अलग देखा जाए तो जब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं किया है
उस समय इसमें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, नेट चार्ज 0, इसमें इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, नेट चार्ज 0। अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इसमें हो गया है तो यहाँ बचे इलेक्ट्रॉन 5, चार्ज हुआ माइनस के 5e, प्रोटॉन 6e, नेट चार्ज +1e। इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 9, चार्ज हुआ माइनस के 9e, प्रोटॉन का हुआ +8e, नेट चार्ज हुआ माइनस के 1e। क्या अब जब यहाँ +1e आ गया इस पर, -1e आ गया इस पर, इस कंडीशन में भी आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। चलिए चेक करते हैं। तो सिद्धांत कहता है कुल आवेश का मतलब दोनों के आवेश का टोटल। तो जब आपने इनके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं किया था उस समय 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल हुआ 14, चार्ज हुआ माइनस के 14e, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 8 +14e चार्ज, टोटल कितना हो गया 0। हमने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ बचे 5, यहाँ हो गए 9, टोटल अब भी वही 14 आया। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस के 14e, प्रोटॉन है तो +14e, नेट आ गया 0। अगर ऐसे चेक ना करके ऐसे चेक करें कि कुल यहाँ 0 था, यहाँ 0, 0 + 0 0, रगड़ने के बाद अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या किसी और मेथड से निकाल लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ +e है, यहाँ -e है। अब अगर इनका टोटल कर दिया जाए तो +e -e बराबर 0। कुल मिलाकर यदि निकाय विलगित है तो नेट चार्ज अब भी कितना आ गया 0। 0 मतलब कांस्टेंट, जितना पहले था उतना अब है। तो यही तो ये सिद्धांत हमसे कहता है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत होता है। मतलब कुल आवेश को आप बदल नहीं सकते, ना तो आप उसमें आवेश उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। उसका टोटल कितना होगा हमेशा कांस्टेंट। इससे एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि यदि हम किन्हीं दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किसी एक पदार्थ पर जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, उतना ही दूसरे पर नेगेटिव चार्ज भी उत्पन्न होगा, तभी कुल आवेश कांस्टेंट रह पाएगा। फ्रेंड्स, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें यह भी बता रहा है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़कर यदि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी एक पदार्थ में जितना धन आवेश आएगा उतना ही ऋण आवेश आएगा। हमारी बुक्स में कांच और रेशम का एग्जाम्पल बहुत दिया है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो रगड़ने पर दोनों ही आवेशित होंगे, कांच भी आवेशित होगा और रेशम भी। लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज कांच पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रेशम पर भी आएगा। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।